देखिए आज हम इस वीडियो में जो है कि डीएलएड 3 सेमेस्टर का जो मतलब मैथ का चैप्टर है घन और घनाभ, उसके बारे में हमको पढ़ना है। जैसे यह डीएलएड के अलावा जो है कि क्लास 10th और 9th में भी यह चैप्टर्स दिए गए हैं, तो आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि घन क्या होता है। तो देखिए घन क्या होता है। घन वे ऐसी आकृति होती है 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है। तो घन की जो है कि होती हैं कि जो सारी विमाएँ होती हैं वे सारी विमाएँ आपस में बराबर होती हैं। तो देखिए यह क्या है, घन है। देखिए इनकी जो विमाएँ हैं यह क्या है, बराबर है। सारी विमाएँ जो है कि आपस में बराबर हैं और इनकी जो विमाओं की संख्या होती है वह 12 होती है, ठीक है ना। और इनके जो पटल होते हैं वह जो है कि 8 होते हैं। जैसे उसके बाद इनके पटल जो होते हैं 8 होते हैं। आइए इसके बारे में जो है कि इनके बारे में जो फार्मूले होते हैं वह जान लेते हैं हम क्या होता है, ठीक है। देखिए यह जो घन लिया गया है इसका जो हम एक विमा मानते हैं, माना घन की एक भुजा की लंबाई, देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यह तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो आर लंबाई लिख सकते हैं या इसको चौड़ाई भी लिख सकते हैं या ऊंचाई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यह तीनों जो है मानते हैं कि ए यूनिट दिया हुआ है। ए यूनिट का मतलब यह सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, फीट भी हो सकता है, एनीवन, या कुछ भी मात्रक इसका हो सकता है। जैसे ये सिस्टम होते हैं 3, MKS, CGS और FPS। इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो हमने जो है इस घन का एक जो भुजा माना है, ए यूनिट माना है। तब आइए देखते हैं इसका फार्मूला। जैसे क्या होता है घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर होता है A क्यूब, ठीक है ना। यानी कि घन का आयतन भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, ठीक है। दूसरा जो होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है होता है, अगर यदि हम A माने हैं तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, अब एक घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जैसे मान लेते हैं अगर इनका साइड ए है तो हम इसको लिख सकते हैं 2, देखिए यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखिए यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा इंटू 2a स्क्वायर और यह हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो इनके पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होते हैं 6a स्क्वायर होते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो होता है यह होता है घन की विकर्ण माप। तो घन का जो विकर्ण माप होता है यह होता है इन रूट a स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और हम इसको लिख सकते हैं 3a स्क्वायर। देखिए यहाँ से a बाहर हो जाएगा और यह हो जाएगा 3√3a स्क्वायर, ठीक है ना। तो यह जो होता है घन की विकर्ण माप होती है, ठीक है ना। देखिए अगला जो हमारा है घनाभ क्या होता है। तो देखिए घनाभ जो होता है और घन जो होता है लगभग कुछ चीज़ें इनकी सेम होती हैं। जैसे घनाभ में क्या होता है, इनमें भी 12 जो है कि इनकी विमाएँ होती हैं और इनके पटल भी कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है ना। इसमें डिफरेंट क्या होता है कि इनके जो साइड होते हैं यह तीनों साइड जो होते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इनके भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यदि मान लेते हैं घनाभ की लंबाई इक्वल टू L, यूनिट लिख लेते हैं, एनीवन में कुछ कोई भी मात्रक हो सकता है। फिर जो है घनाभ की चौड़ाई इक्वल टू यदि मान लेते हैं B यूनिट, और घनाभ की ऊंचाई इक्वल टू H यूनिट, ठीक है ना। अब देखिए हमने मान लिया है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः L, B और H है। तब इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि घनाभ का आयतन, तो घनाभ के आयतन के लिए होता है लंबाई गुणे चौड़ाई
गुणे ऊंचाई। तो देखिए लंबाई l माना गया है, चौड़ाई b माना गया है और ऊंचाई h माना गया है। तो घनाभ का जो आयतन हो जाएगा वॉल्यूम वह हो जाएगा LBH। उसके बाद घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, अगला होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, इनके जो पृष्ठों की संख्या होती है वह कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है ना। तो प्रत्येक का अलग अलग निकालते हैं, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए हम लिख सकते हैं 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। तो देखिए यह जो होता है घनाभ का जो है कि संपूर्ण पृष्ठ होता है, ये इनका फार्मूला होता है। अगर इनके दीवालों का क्षेत्रफल इसमें देखा जाए, अब देखिए इनका यदि इसी तरह से जैसे घनाभ का घन का निकाला गया है, इसी तरह से घनाभ की विकर्ण निकाले जाएं, तो देखिए घनाभ के विकर्ण के लिए क्या फार्मूला होता है? घनाभ का विकर्ण माप, ठीक है। तो घनाभ का जो विकर्ण माप होता है वह होता है इन रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। तो यह घनाभ की विकर्ण माप निकालने के लिए होता है, जैसे इसलिए इसको निकाला जाता है। कभी कभार यह क्वेश्चन में पूछ देता है, जैसे घन हो या फिर घनाभ हो, उसमें यह पूछ देता है कि यह बताइए कि घनाकार क्षेत्र में या फिर घनाभाकार क्षेत्र में सबसे लंबी दूरी क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे यह क्वेश्चन जो होता है, तो सबसे लंबी दूरी जो होती है विकर्ण माप होती है, तो वही विकर्ण निकाला जाता है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में सॉल्व करते समय पूछ देता है कि एरिया फॉर बेल, मतलब यह होता है कि उनके दीवालों का क्षेत्रफल पूछ देता है। तो दीवालों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, इसके लिए अलग फार्मूला होता है। जैसे दीवालों का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है, देखिए घनाभ की दीवालों का संपूर्ण पृष्ठ। तो दीवालों के घनाभ की दीवालों का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वह होता है ब्रैकेट में 2 इन ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। देखिए इसी फार्मूले से जो है कि निकाला जाता है कि घनाभाकार या फिर कोई कमरा है, ठीक है, अगर उसकी आकृति घनाभ की जैसे है, क्यूबॉइड के जैसे है, तो उनका जब दीवालों का एरिया निकाला जाए तो इस फार्मूले से जो है कि निकाल लिया जाता है। आइए जो है कि घन और घनाभ यानी कि क्यूब और क्यूबॉइड पे एक एक उदाहरण कैसे सॉल्व किया जाता है बता दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए जो है कि घनाभ पे जो पहला क्वेश्चन लिया गया है, कह रहा है कि एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन बताइए। तो आयतन बताने के लिए जो फार्मूला बताया गया है कि घन का आयतन बराबर A क्यूब होता है। तो देखिए एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का जो क्यूब करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए 3 तरीके 9 3 27 या 27 यानी कि 27 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यह क्यूब है तो इसका जो है कि सेमी क्यूब मात्रक हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिया गया है, देखिए अगला जो क्वेश्चन लिया गया है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ छूट गया है तो उसकी कोर की माप बताइए। तो कोर की माप नहीं, तो यह जो होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, तो यह होता है 6a स्क्वायर। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ यहाँ दिया हुआ है, तो 864 इक्वल टू 6a स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 864/6, 864/6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह यहाँ पे देखिए यह कैंसिल होगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 144। आर ए इक्वल टू यहाँ स्क्वायर है, यह दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो यह रूट में हो जाएगा, आर 144 हो जाएगा, यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा 12। देखिए तो 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो घन लिया गया है उसका एक साइड जो है कि 12 सेंटीमीटर का होगा। अगला जो क्वेश्चन लिया गया है यह घनाभ से लिया गया है। तो कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं,
यानी कि यल इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, सॉरी यह बी है, ठीक है, और एच इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखिए इसका पहले हम जो है कि आयतन निकाल लेते हैं। तो घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन, तो देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी और एच होता है, ठीक है ना, एल बी एच होता है। तो देखिए एल का मान कितना है 10 गुणे 8 गुणे 5। तो देखिए इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यह हो जाएगा 8 पचे 40 और देखिए यह हो जाएगा 400। अब देखिए इसका यूनिट जो है सेंटीमीटर में है, यानी कि सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है, तो इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसका जो है कि हमसे पूछा जा रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ भी बताइए। तो संपूर्ण पृष्ठ की निकालने के लिए फार्मूला आपको बताया गया ही है। जैसे होता क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। देखिए यही जो है फार्मूला होता है। तो इस पे हम रख करके इनका कैलकुलेशन करें तो देखिए 2, इसका मान 10 इंटू 8 है प्लस 8 इंटू 5 है प्लस 5 इंटू 10 है, ठीक है ना। अब देखिए यह 2 इन ब्रैकेट यह हो जाएगा 80 और देखिए 8 पचे 40 और जो हो जाएगा यह 50। तो देखिए इसको हम ऐड करते हैं तो देखिए यह हो जाएगा 5, देखिए हम 0 लिख सकते हैं यहाँ पे, यह 0 प्लस 0 प्लस 0 0 और जो है कि 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 और 9 8 कितना हो जाएगा 17। तो देखिए यह हो जाएगा 17 इंटू या 2 रहेगा ही रहेगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं यह हो जाएगा 17 दूना 34 380 सेंटीमीटर। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ यानी कि इसका जो यूनिट हो जाएगा इन स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से जो घनाभ के मान दिए गए होते हैं इनके साइड, इस तरह से इनके न्यूमेरिकल्स लगाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन लिया गया है कह रहा है कि एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, तो यदि उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो उस कमरे का आयतन बता दीजिए। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारा एल इंटू बी का मान दिया हुआ है। जो कमरा होता है उसका जो फर्श होता है तो उसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यह देखिए 48 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और सी का भी वैल्यू हमको दिया हुआ है 5 मीटर। तो इसका हमें आयतन निकालते हैं यदि, तो कमरे का आयतन, तो देखिए कमरे का आयतन एल बी और एच होता है। तो देखिए ऑलरेडी इसका मान जो है कि 48 दिया हुआ है एल बी का, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यह हो जाएगा 8 पचे 40 और 4 पचे 20 20 4 24 240 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से जो है इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए सॉरी यहाँ पे इसका जो यूनिट हो जाएगा यह क्यूब होगा और यहाँ जो होगा इसका जो है कि ऊंचाई को हम एच से दर्शाते हैं, यहाँ भी फॉल्ट हो गया था। तो देखिए एच इक्वल टू जो है कि 5 मीटर हो जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन लिया गया है कह रहा है कि एक घनाकार टंकी की भीतरी भुजा जो है 50 सेंटीमीटर है और वह पानी से भरी हुई है। तो इसमें से कह रहा है कि 5 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो टंकी में पानी कितना ऊंचाई तक रह जाएगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि टंकी में पानी कितना है। तो जो टंकी में पानी है वह जो है कि उसके वॉल्यूम के बराबर अर्थात उसके आयतन के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे घनाभकार टंकी का आयतन। यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे, घनाभकार टंकी का आयतन, ठीक है। तो यह होगा 50, इसकी भुजा है तो 50 का जो है कि क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब होता है। तो देखिए हम लिख सकते हैं 50 गुणे 50 गुणे 50, ठीक है। तो देखिए 5 पचे 25 पचे 125 यह हो जाएगा और यह 000 लग जाएगा। तो यह हो जाएगा 25 000 घन सेमी लीटर, घन सेमी जो है कि इतना जो है कि पानी आ जाएगा। उसके बाद जो है कि निकाले गए पानी का हम आयतन निकाल लेंगे। जैसे 5 लीटर पानी निकाला गया है तो इसका आयतन निकाल लेंगे। तो देखिए होता क्या है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर,
देखिए जो पहले जो है कि 5 लीटर को जो है कि हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो यह होता है 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी। देखिए यहाँ जो एक फार्मूला होता है 1 लीटर इक्वल टू 1000 घन सेमी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा टंकी से निकाले गए पानी का आयतन, तो यह 5 गुणे 1000 बराबर यह हो जाएगा 5000 जो है कि घन सेमी, ठीक है। यानी निकाले गए पानी का जो आयतन हो जाएगा 5000 घन सेमी हो जाएगा। उसके बाद शेष बचे पानी का जो आयतन निकालेंगे तो यह हो जाएगा शेष टंकी में, सॉरी लिख सकते हैं टंकी में शेष बचे पानी का आयतन। तो देखिए पूरे टंकी में पानी कितना था, तो इतना था। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12 5 000 माइनस 5000। देखिए अब इसमें से हम इसको सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 12 4 टाइम 0, ठीक है ना, जो है कि 4 टाइम 0 अर्थात जो है कि इतना घन सेमी हो जाएगा, ठीक है ना, घन सेमी। उसके बाद जो है कि तब हम निकालेंगे कि पानी की ऊंचाई, या लिख सकते हैं टंकी में पानी की ऊंचाई। तो टंकी में पानी की ऊंचाई क्या हो जाएगा, देखिए तो यह हो जाएगा शेष पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन बटे पानी के टंकी का निचली लेयर का क्षेत्रफल या पेंदी का क्षेत्रफल। हम लिख सकते हैं पानी के टंकी के निचले परत का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो आर देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल टू शेष बचे पानी का जो आयतन है 12 4 टाइम जो है कि 0 है बटे, या देखिए इसको लिख सकते हैं क्षेत्रफल जो होगा, क्योंकि इसके साइड जो है 50-50 के हैं। देखिए या 0 से 0 या 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा 1200 बटे 5 गुणे 5। अब देखिए इसको हम यदि सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा टोटल जो इसका सॉल्व होगा यह 48 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो पानी की टंकी की जो ऊंचाई बच जाएगी 5 लीटर निकालने के उपरांत वह हो जाएगी 48 सेंटीमीटर।